नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय एक एक विधानसभा सीटों पर गहन अध्ययन एवं मंथन कर रहे हैं और एक एक प्रत्याशियों को लेकर के फाइनल किया जा रहा है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। वैसे दोस्तों, जब से बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, आप सबको पता है कि महागठबंधन की करारी हार हुई है। तब से समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई है, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो बिहार में जैसे बीजेपी ने कैसे चुनाव जीत लिया, यूपी में देर नहीं लगेगी जीतने में उसको। लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति थोड़ी सी अलग है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मौका यहां पर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी गठबंधन में रखेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, 150 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 100 सीट देना, 150 सीट देना मूर्खता है। इससे अच्छा है समाजवादी पार्टी अलग ही लड़ ले चुनाव। ये मान लीजिए कि छोटी छोटी पार्टियों के पास जो वोट बैंक है, उतना भी वोट बैंक कांग्रेस की पार्टी के पास नहीं है। हाँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, अपने व्यक्तिगत पहचान पे चुनाव जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन तब भी हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान भी है, पैठ है, उनके नाम पे लोग वोट देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, एक महाराजगंज की फरिंदा विधानसभा सीट है और एक प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट है। वो कांग्रेस की वजह से नहीं देते हैं, वे व्यक्तिगत प्रत्याशी जो वहां का मजबूत है उसकी वजह से देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि कम से कम 340 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 340 पर जब समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी तो कितनी सीटें बचेंगी? 63। लेकिन इस 63 में भी खेला होना है। जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है, उसको भी 2, 4, 6, 10 सीटें चाहिए, इससे कम तो होगा नहीं। इसके साथ ही साथ पल्लवी पटेल की पार्टी को भी 1-2 सीटें जो लड़ना हो, मजबूत प्रत्याशी जहां हो वहां पर लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पल्लवी पटेल चाहे जहां से चुनाव लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी को एक सीट पर तो पक्का फायदा देंगी, बाकी और भी सीटों पर फायदा दे सकती हैं। ऐसे अगर छोटी पार्टियां जो भी हैं, जहां से जिसको फायदा मिल सकता है, अगर उनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो उससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सबको पता है लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 6 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। 63 सीट सहयोगियों के लिए जब छोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, रालोद को 33 सीटें मिली थी गठबंधन में। अब रालोद भाजपा के साथ है, लोकसभा में 2 सीट रालोद लड़ी और दोनों जीत गई। और 33 सीटों में दोस्तों, जब रालोद यानी कि वो जयंत चौधरी की पार्टी 33 सीटों पर लड़ी थी तो केवल 8 विधायक जीते थे। हालांकि उसके इस समय 9 विधायक हैं। बाद में एक उपचुनाव हुआ था, वहां पर उसको फायदा मिल गया था, वहां पर उसको जीत मिल गई थी। उसमें सपा का भी योगदान था, उसमें आजाद समाज पार्टी का भी योगदान था, चंद्रशेखर आजाद का। तो उसके 9 विधायक हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ सुभाषपा लड़ी थी, जिसके 6 जीते थे, जिसमें कई नेता तो समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे, मतलब नेता सपा के थे, सिंबल भी उनका था। 10 अन्य सीटों पर 5 अपना दल कमेरावादी लड़ी थी। शिवपाल को 1 सीट दी गई थी, महान दल को 2 दी गई थी, जनवादी पार्टी व राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दी गई थी। तो कहने का मतलब है कि कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं अब की बार। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, सपा नेता आजम खान प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कमजोर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। संगठन की जमीनी हकीकत के आधार पर सपा की यह कोशिश रहे कि वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़े। उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कमजोर दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि उसी के साथ साथ 63 सीटों की लिमिट तय की गई है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, वीरेंद्र चौधरी जो 85,181 वोट पिछली बार पाए थे, दूसरे नंबर पर यहां भाजपा थी। हालांकि लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, विजेंद्र चौधरी लड़े थे,
तब भी चुनाव जीतते जीतते हार गए। और ऐसा भी बताया गया कि व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं किया कि हम जीत जाएं, नहीं तो जीत भी गए होते, क्योंकि लोगों को लग रहा था कहां लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीत पाएगी, सपा जीत पाएगी यूपी में। दोस्तों वहीं पर आराधना मिश्रा मोना जी हैं, जो प्रतापगढ़ जिले से आती हैं, रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र है। इनके पिता प्रमोद तिवारी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उनके नाम। लगातार एक पार्टी, एक विधानसभा, एक व्यक्ति। इनके पिताजी जब राज्यसभा में गए उसके बाद ये खुद लड़ रही हैं और लगातार चुनाव जीत रही हैं। तो इन 2 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना तय है। बाकी मथुरा में कांग्रेस लड़ेगी, खेरागढ़ में लड़ेगी, किदवई नगर में लड़ेगी और जगदीशपुर में लड़ेगी, ऐसी संभावना है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इन सीटों में से भी कांग्रेस की दावेदारी है मजबूत। तिलोई की सीट है दोस्तों, तिलोई की सीट है, जगदीशपुर सुरक्षित सीट है, गौरीगंज है, अमेठी है। हो सकता है गौरीगंज अमेठी में सपा खुद लड़े या एक कांग्रेस को देते, यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सलोन में लड़ेगी कांग्रेस, बछरामा में, हरचंदपुर में, रायबरेली में, इन तीनों में से एक आध पर लड़ सकती है, नहीं तो सपा ही लड़ेगी। वहीं पर दोस्तों ऊंचाहार में सपा खुद लड़ेगी, कुर्सी में सपा खुद लड़ेगी, कुर्सी बाराबंकी लोकसभा में आती है। रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर, हैदरगढ़ और सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, महमूबाबाद, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, मेजा, करछना, बारा, कोरांव, मतलब इन्हीं सीटों में से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सीटें देंगी। अब जैसे चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार, सीसामऊ में सपा खुद लड़ेगी और आर्यनगर में सपा खुद लड़ेगी। फरिंदा में कांग्रेस को लड़ना तय है। पथरदेवा में, रामपुर कारखाना में, खेरागढ़, वाह, मऊ, रानीपुर, धौलाना, मतलब ऐसी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें जो इसमें नाम भी नहीं है। अब जैसे बिलग्राम की सीट हो गई, वहां पर सुभाष पाल अच्छे नेता हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के सिंबल पर या सपा के सिंबल पर लड़े। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। ऐसे गौरा की सीट है, वहां पर भी कांग्रेस मजबूत है थोड़ी बहुत। दोस्तों मजबूत है कांग्रेस, क्या कांग्रेस का नेता मजबूत है। जैसे 2022 में 2 ही सीटें मिली थी, 2.33% वोट मिला था। 2017 में 7 सीट मिली थी, 6.25% वोट मिला था, लेकिन सपा के साथ गठबंधन था। 2012 में सपा के साथ गठबंधन नहीं था, 28 सीट मिली थी कांग्रेस को। 2007 में 22 सीट मिली थी, कोई गठबंधन नहीं था। 2002 में 25 सीट मिली थी, 8.96% वोट था। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखेंगे, 24 में 6 विधायक जीते, 6 सांसद जीते, 19 में 1 जीते थे और 2014 में 2 जीते, 2009 में 21 जीते, 2004 में 9 जीते। तो समाजवादी पार्टी को सफलता तभी मिलेगी चाहे कोई कांग्रेस से लड़े, चाहे कोई सपा से लड़े। जब वो लड़े तो मजबूत पीडीए का गठबंधन ही चुनाव जिताने में सफल हो सकता है। मतलब पीडीए का मतलब है मजबूत अच्छे नेताओं को टिकट दें, चाहे जिस समाज के लोगों को दे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पिछड़े समाज के लोगों को मौका देंगे तो इनको फायदा ज्यादा मिलेगा। बाकी आपकी जो भी राय हो भैया, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।